आरा शहर के पुराने मोहल्लों में बांस के चचरी के सहारे चल रही जिंदगी। बहुत परेशानी होता है, हम लोग के आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। बच्चे किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर। 1000 रुपए काठा इसको मलगुजारी दे रहे हैं। करे क्या खाएं क्या पिए। पहले तो हम खेती करते थे, हमारे बाप दादा खेती करते थे, अभी तो हम मजदूरी कर रहे हैं। बिहार सरकार के साथ साथ स्थानीय सांसद, विधायक, जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ लोगों में है आक्रोश। बहुत सारे जब वोट का समय रहता है तो हमारे पास आर.के. सिंह भी आए थे, अमरेंद्र प्रताप जी आए थे। का बहिष्कार कर देंगे, हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे। आइए जानते हैं इस खास एपिसोड में कि स्वच्छ आरा और सुंदर आरा की क्या है असलियत। आरा शहर की आधी आबादी जल जमाव की समस्या से परेशान है। कहीं नाला निकासी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं नाला निर्माण भी नहीं हुआ। आरा शहर के पुराने मोहल्लों में भी यह समस्या यथावत बनी हुई है। आरा के वार्ड नंबर 30, 31, 32 और 33 की जनता जल जमाव की समस्या से काफी दिनों से जूझ रही है। मीराचक, वलीगंज, अबरपुल में काफी संख्या में किसान खेती भी करते हैं, लेकिन उनके खेतों में नाले का पानी भर जाने के कारण वह खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी करने को विवश हैं। लोगों में सरकार के साथ साथ स्थानीय सांसद, विधायक, जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ आक्रोश भी है। इन मोहल्लों में अमूमन ऐसी स्थिति बनी रहती है कि थोड़ा भी नाले का पानी भरता है तो वह घर में घुस जाता है और लोगों को तरह तरह की बीमारियों के साथ साथ जीव जंतुओं का खतरा भी रहता है। बच्चों के पठन पाठन पर भी असर पड़ता है और छोटे छोटे बच्चे भी जल जमाव से ना ही स्कूल जा पाते हैं और ना ही घर पर ट्यूशन ले पाते हैं। किसानों का कहना है कि पहले हम अपने खेतों में गोभी सहित अन्य सब्जियां उगाते थे जो आरा के बाजारों में बेचे जाते थे, लेकिन जब से नाले का पानी हमारे खेतों में भरा है, हमने सिंघाड़े की फसल की खेती भी की, लेकिन वह भी दूषित पानी की वजह से खत्म हो गया और अब हम इस जल जमाव की समस्या से तिल तिल मर रहे हैं, भुखमरी की कगार पर हैं। एक तो खेतों को पट्टे से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्ठा हम खेती करते हैं, लेकिन खेत नाले के पानी से जलमग्न होने के कारण सारा फसल बर्बाद हो गया। किसानों का कहना था कि इसको लेकर हम लोगों ने 2020 में कृषि भूमि से पानी निकासी को लेकर जिला प्रशासन, प्रखंड और नगर निगम में आवेदन लिखकर गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं रोड काटकर जल निकासी की समस्या से समाधान के लिए पिछले दिनों आवागमन भी बाधित किया गया, लेकिन उस समय भी सिर्फ आश्वासन दिया गया और अब तक कोई भी पहल नहीं की गई। वहीं इन मोहल्लों की महिलाओं का कहना है कि अभी तो बारिश भी नहीं हुई और वार्ड का इतना बुरा हाल है, बारिश के सीजन में या नाले का पानी ज़्यादा बढ़ने के कारण रोड पर चलने की भी स्थिति नहीं रहती है। नल जल योजना से भी वार्ड बेहाल हो चुका है। जगह जगह सड़कों पर तोड़फोड़ कर सड़क को चलने लायक भी नहीं छोड़ा गया। जल निकासी की समस्या को लेकर मोहल्ले के युवाओं में भी खासा आक्रोश देखने को मिला। मोहल्ले के युवाओं ने स्थानीय सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि वोट के समय में सभी आते हैं, लेकिन लगभग 20,000 आबादी वाले इन मोहल्लों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि यहाँ लोग रहते कैसे हैं। वहीं जब इस मोहल्ले में और इस मामले में वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि सह पूर्व वार्ड पार्षद प्रेम शंकर सिंह उर्फ मुन्ना महतो से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मीराचक मोहल्ले के लोग, खेती करने वाले किसान को इस जल निकासी की समस्या से निदान दिलाने के लिए बोर्ड की बैठक में नाला निर्माण की बात को रखा गया है, जो कि बोर्ड की बैठक में प्रोसीडिंग में भी है और मुझे आशा है कि जल्द ही नगर निगम द्वारा नाले का निर्माण कर इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। वहीं वार्ड नंबर 32 के प्रतिनिधि दीपू शाह उर्फ दीपू तेली का कहना है कि मोहल्ले के लोग इस जटिल समस्या से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं, अब तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया। अगर इन समस्याओं से जल्द निजात नहीं दिलाया जाता है तो स्थानीय लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि मीराचक, बेगमपुर, वलीगंज मोहल्ले में पिछले कई वर्षों से नाले का पानी लोगों के जीवन को काफी प्रभावित कर रहा है। बेगमपुर गांव में लगभग 20 एकड़ कृषि योग्य भूमि नाले के पानी के कारण साल में कई महीनों डूबा रहता है। वहीं मोहल्ले की खाली जमीन पर मकान और रोड बन जाने के कारण पानी का निकासी भी बंद हो गया है, जिससे सैकड़ों किसानों के परिवार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं और खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी करने को विवश हो गए हैं। वहीं नए नए मकान और रोड बनने के कारण नाला निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोग चचरी के पुल के सहारे भी चलने को विवश हैं। बहुत परेशानी होता है, हम लोग के आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है, सब 2-2 महीने स्कूल नहीं जाता है सब बच्चा। सांप बिच्छू सब निकलता है हम लोग के घर में। रोड भी नहीं है, नहीं नली है, कुछ नहीं है।
यहाँ हम लोग 2-3 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का। यानी जो भी है ये तो आ रही में है ना? हाँ आ रही में मीरा चक है, वार्ड नंबर कितना ही है? 33 है। 33। हाँ कोई व्यवस्था नहीं, नहीं नली का, नहीं लाइट का, नहीं कुछ का व्यवस्था है, नहीं रोड है, नहीं कोई भी चीज नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या क्या है? नाले का पानी? नाले का पानी, हाँ मार मच्छर होता है, डेंगू होते जाता है। बच्चा लोग को हम लोग भर दिन घर में बंद करके रखते हैं, स्कूल जाता है फिर नहीं जाने देते हैं 2-3 महीने स्कूल, जब पानी लग जाता है। अभी भी पानी लगा हुआ है पूरा। हाँ नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। पानी लग जाता है जब, तो आप लोग स्कूल जाते हो या नहीं जाते ये बताओ? नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हो? क्या क्या दिक्कत होता है ये बताओ? इसलिए कि सांप बिच्छू निकला रहता है, हम लोग के घर में भी निकलता है, पानी भी लग जाता है, पानी भी लगा रहता है इस कारण। यानी चारों तरफ पानी लग जाता है। हाँ तो फिर पढ़ाई वढ़ाई होता है कैसे? नहीं होता। घर पे अपने जैसे पढ़ते हो? हाँ किस क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास में। क्या नाम है? आकांक्षा कुमारी सोनी। मेन यहाँ जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने के मेन कारण है कि वार्ड नंबर 33 में 4 वार्ड के पानी, नाले का पानी लगातार आते रहता है और इस पानी का निकासी कहीं भी है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा ही जल जमाव की स्थिति है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग फोटो भी खींचे हैं कि कितना स्थिति हमारे वार्ड नंबर 33, 32, 30 की स्थिति एकदम दयनीय हो गया है। एक माने कोई आदमी घर भी बना ले रहा है, उस घर में उसको जाने के लिए चचरी का सहारा लेकर उसको घर में जाना पड़ता है। अपने पैसे से वो चचरी बनाता है, उसके बाद वो अपने घर में प्रवेश करता है। दूसरी बात है कि हमारा वार्ड नंबर 33 किसानों की वार्ड है, किसानों की मोहल्ला है। कुशवाहा जाति की सबसे ज़्यादा संख्या है यहाँ पे, जो कि खेती पर ही वो जाति निर्भर करता है, सब्जी का खेती करता है। और इस जल जमाव की स्थिति के कारण लगभग 10 बरस से वो लोग को भूखमरी की स्थिति हो गई है। अगर खेती नहीं करेंगे, उनके बाल बच्चा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन खाएंगे नहीं, मजदूरी करने पर आज वो मजबूर है दूसरे घर में जाकर ईंटा ढोना, माटी ढोना, किसी मॉल में काम करना, दिल्ली मुंबई जाकर कमाते हैं, जो कि उनका अपना प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ है यहाँ पे। और वो चाहेंगे तो खेती करके कमाते थे और खाते थे, हमारे बाल बच्चे का परवरिश भी करते थे। हम लोग पूर्वज से ही, हमारे पूर्वज भी खेती करके ही अपने बाल बच्चा को पढ़ाए और लिखाए और अपने उन्नति कराए हैं, जो कि जल जमाव के कारण आज स्थिति वो उत्पन्न है कि सारे किसान को भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। ये बारिश का पानी है या नाले का पानी है? कौन सा पानी? ये देखिए, बारिश तब की बहुत कम हुई है, बारिश ना के बराबर हुआ है, तब भी देख लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। सबसे मैंने कि जल नल योजना जो आया, ठीक है, जल नल योजना ठीक है, सभी को पानी मिलना चाहिए, लेकिन उसका व्यवस्था भी होना चाहिए ढंग के। रोड खोल दिया, पाइप डाल दिया, पानी खोल दिया, पानी निकल रहा है, पूरा पानी बह रहा है रोड पर बह रहा है, उसका उसी नाली में पानी जा करके फिर वार्ड में आ रहा है। अभी आप देखे होंगे रोड खोल के छोड़ दिया गया है, अभी बरसात कम हो रहा है तो थोड़ा स्थिति ठीक है। अगर आज अभी थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, उस रोड पर चलना भी पब्लिक को दुर्लभ हो जैसा कि जाएगा। आप कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से यह लगातार समस्या बनी हुई है, तो क्या किसी जिला के वरीय अधिकारी या जनप्रतिनिधियों से आपने इस समस्या के निदान के लिए गुहार नहीं लगाई? देखिए, मेरे पास ये पेपर है, पूर्व में 4 वार्ड पार्षद अनुशंसा करके इस पेपर को कृषि पदाधिकारी और डीएम और नगर निगम को भी इंडोज किया गया था, लेकिन आज तक इस पर 2020 में ही 2020 आज 3 बरस, लगभग 3 बरस होने जा रहा है, इस पर कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना कोई पदाधिकारी, ना कोई जनप्रतिनिधि, ना बड़े सदन के मेंबर, ना छोटे सदन के मेंबर, आज तक इस पर कोई भी इस पर निरीक्षण करने के लिए, चाहे कोई भी शुद्ध बुद्ध लेने के लिए आज तक कोई नहीं आया है। इसलिए हमारे किसान भाई त्रस्त होकर फिर आज हम लोग को मीडिया के सामने आना पड़ रहा है कि भाई कम से कम इस हमारे चौथा स्तंभ हमारे मीडिया ही होता है, और वो स्तंभ चाहेगा तो हमारे आवाज को आगे बढ़ा सकता है। इससे पहले भी आप लोगों ने जाम किया था, पूरा मोहल्ले को ब्लॉक कर दिया था, नाली के पानी को रोका गया था, तो उस समय आश्वासन कुछ दिया गया था ना? आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान हम लोग कर देंगे, लेकिन विगत 3 वर्ष हो गया, आज तक इस पर कोई समस्या का समाधान कोई भी नहीं किया आगे है। आप लोग क्या करेंगे? आगे अगर इस पर अगर कोई कार्रवाई, अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है, परमानेंट व्यवस्था नहीं होता है, तो बाध्य होकर मैं अपने जनता से 3 वार्ड 4 वार्ड की जनता से अपील करूंगा कि बाध्य होकर हम लोग
रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग को मजबूरी हो जाएगा। ये समस्या तो बहुत सालों से हम देखे आ रहे हैं। जैसे किसान लोग को जो खेती होती है, इन लोग को खेती से रोजगार चलती है, बाल बच्चा इन लोग का पढ़ाई इन्हीं से चलती है। हम सालों से देख रहे हैं 2020 में एक खाली हम लोग धरना प्रदर्शन किसान लोग किया था, उसमें जिलाधिकारी, प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी भी आए हुए थे। ये अपने देख कर गए हुए थे कि 15 दिन में हम कर देंगे। ये 3 साल बीती जा रही है। हर साल की ऐसे होती है कि 6 महीना पानी रहती है, 6 महीने सूखी रहती है। जो आज बरसात नहीं हुई है, तब वो आप देख सकते हैं कितना जल जमाव की स्थिति है। किसान का रोजगार, खाने का तरस रहा लोग। ये कैसे हम लोग उत्पादन करें, कैसे बाल बच्चा को पढ़ाएं, ये स्थिति हो गई है। तो अभी फिलहाल समस्या का समाधान क्या दिख रहा है समस्या का समाधान देखिए, जैसे हम लोग होता है नगर निगम बोर्ड में होता है कि हम लोग एजेंडा देते हैं, कोई भी एजेंडा देते हैं कि ये काम हो। एजेंडा तो आती है पोस्ट वेडिंग में, काम तो होती नहीं धरातल पर। अभी जैसे मेरे मुन्ना भैया हैं, पोस्ट वेडिंग में आया हुआ है, इस जल जमाव का निकास कैसे होगी? जिला अधिकारी, जिला प्रशासन, नगर निगम ये सब चाहे तो पानी का निकास हो सकती है। किसान भाई का किसान जो खेती है फिर से मिल सकती है। ये लोग चाहेंगे तब नो। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि मांगे कम से कम खेती हो। खेती होगा तब ना मांगे मंडी में जाएगी, तब ना इन लोग का बाल बच्चा चलेगा। जैसे एक खाली हुआ था, पूरा जाम हुआ था, पूरा रोड जाम हुआ था। अगर ऐसा नहीं हुआ इस साल तो पूरे जनता धरातल पर काम करेगा, सड़क जाम करेगा। अब आप बताओ, आप लोग स्कूल कैसे जाते हो जब पानी लग जाता है? जाते हो? हम लोग नहीं जा पाते हैं, 2-3 महीना तो पानी लग जाता है, तो इसीलिए घर में रहते हैं लोग, पढ़ाई करते हैं लोग। और ट्यूशन वाले सर भी बोलता है, सांप बिच्छू निकलता है, सर बोलते हैं कि नहीं आएंगे ट्यूशन वाले, इसीलिए 2-3 महीने ट्यूशन से काम चलाना पड़ता है। हाँ, यानी कोई नहीं आ पाता है पानी में? नहीं, बहुत ज्यादा पानी लगा क्या नाम है बाबू? कुंज कुमार। जल जमाव की समस्या से आपको क्या परेशानी है? आपका हम लोग का सर यही है कि अधिया मलगुजारी का हम लोग खेत किए थे, पट्टा लिए थे, उसमें हमारा पैसा डूब जा रहा है। किसी प्रकार का इसमें पौधा नहीं होता है। जो देख रहे हैं कि नाली के पानी से सिंघाड़ा बुए थे, उसी भी मार खा गया, खत्म हो गया। हम लोग को क्या खेती करते थे आप? इस पहले सब्जी के होता था खेती, अब तो पानी थोड़ा नाला के लग गया, उसमें हम लोग सिंघाड़ा डाल दिए, उसी भी गल गया। यानी पहले खेती वोती करते थे? हाँ, सब्जी वब्जी? हाँ, हम लोग के यही पैसे है। क्या हम लोग करें? गरीब आदमी है, हरिजन क्लास का आदमी है, क्या करें? हाँ सर, 1000 रुपये कट्ठा इसको मलगुजारी दे रहे हैं। अब मलगुजारी के भी पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें? क्या खाएं, क्या पिए? सरकार का ही ध्यान नहीं है। कहते हैं सरकार के हम गरीब के उबार कर रहे हैं, गरीब तो नाला में जा रहा है, कहाँ ताक रहे हैं? उनको सोचना चाहिए कि गरीब का अगर उधार करेंगे तबे न हमको भी उधार करेगा। गरीब तो खुद मर रहा है, कैसे हम लोग जिए, क्या खाएं? इस सिंघाड़े का जो आपने डाला वो भी मार खा गया, खत्म हो गया, सड़ गया। नाली के पानी से क्या होगा? उसमें इतना दिन से नाली के पानी इसमें सब आ जाता है। जो नल योजना वाला पानी सब आता है, हड़ा हड़ा सब डुबा देता है, सड़ गया है पानी। क्या हम लोग खाएं? किस लिए हम लोग जिए? मलगुजारी का पैसा कैसे देंगे? क्या करें? अब कर्जा गवाम लेंगे तो फिर देंगे, फिर एक कर्जा पहले, फिर दूसरा कर्जा। हाँ, तो क्या करें? अब हम लोग का दूसर कमवे नहीं है, तो क्या हम लोग करें? है? तो क्या मांग करना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय जो जिला प्रशासन है, वरीय अधिकारी, उनके से हम यही है, आग्रह है कि हम लोग इनका एक निकासी करें, इसको ध्यान दें कि हम लोग कैसे पानी निकासी होगा, तब लोग हम लोग जिएंगे, खाएंगे, उसको सोचेंगे। वो लोग इनका तो कोई ध्यान ही नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज से हम लोग 3 बरस पहले इसको नाला जाम किए थे, सब कुछ किए थे। उसी समय में कहाँ वो लोग किए थे? कह दे कि हाँ हाँ हो जाएगा, तुम लोग घबराओ मत। जो गए तो चले गए। हम लोग क्या करें? गरीब आदमी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, क्या करें? डेली मजदूरी के काम करते हैं, क्या करें? क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना राम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 33 का। वार्ड जो है जलमग्न हुआ है। यहाँ का जो खेती बाड़ी का जो जमीन था पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। जल निकासी की समस्या को लेकर आप लोगों ने कई बार यहाँ पर वरीय अधिकारियों से संपर्क किया। किन किन लोगों के पास गए? क्या क्या लगता है आप लोगों को समाधान हो? हम लोग अमरिंदर प्रताप जब चुनाव था जब आए हुए थे,
जनसभा होता है ना, तो उसमें आए हुए थे। तो हम लोग बोले कि नाला जो है पानी निकासी निकालना है, तो वो लोग बोले थे कि हाँ हो जाएगा, पहला काम यही होगा। तो पीछे से आदमी बोला कि नहीं होगा, तो अब तो बोले कि फांसी दे दी है। अच्छा, बोले थे कि फांसी दे दी है, लेकिन जीतने के बाद एक बार भी यहाँ नहीं आए, ना कोई आवेदन दिए ना कुछ दिए कि हम लोग के जल का निकासी हो पाए। फिर सांसद का चुनाव हुआ, उसमें भी आर.के. सिंह भी आए, वो भी यही बात बोल। इसमें चुनाव है, क्या लगता है चुनाव मुद्दा बन जाएगा यहाँ का वार्ड का वोटर का? बिल्कुल मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि चाहते नहीं है कि ये छोटा सा मोहल्ला है, यहाँ कोई एथी नहीं है, ये चाहते। समस्या क्या और क्या समस्या होता है? ऐसा समस्या बहुत सारा है, जैसे हम लोग का समस्या अगर निदान नहीं होगा तो वोट जो आता है अगला चुनाव, उसमें वोट का बहिष्कार कर देंगे। हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे। जब हम लोग का कोई सुनेगा ही नहीं तो वोट क्यों दे जाने जाएंगे? यानी बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, मेयर मतलब सांसद विधायक, इन लोगों का? हाँ, यही लोग का सांसद हो गए, विधायक हो गए, मेयर हो गए, ये लोग सारे लोग बोलते हैं, फिर कोई आता नहीं है। यानी अगले चुनाव में 24 के चुनाव में इसका? हाँ, एकदम बिल्कुल दिखाया जाएगा। क्या नाम है? विनीत कुमार। आप क्या करते हैं या आप यहाँ के रहने वाले हैं? आप करते क्या हैं? पहले तो हम खेती करते थे, हमारे बाप दादा खेती करते थे। अभी तो हम मजदूरी कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या हुआ कि पहले बाप दादा हमारे खेती करते थे। पहले पानी, सबसे बड़ा समस्या है पानी का। पहले हम लोग खेत में पानी नहीं लगता था, अब पानी लग रहा है। पहले मतलब पानी नहीं लगता था? पहले पानी नहीं लगता था, बरसात में मतलब थोड़ा बहुत पानी लगता था बरसात का। चारों तरफ पानी देखने को तो मिल रहा है, तो ये बरसात का पानी है या नाले का पानी है, किसी वार्ड का पानी है, क्यों कैसा पानी है? 3-4 वार्ड का, वार्ड नंबर 33, 32 और 30, 3-4 वार्ड का पानी इसमें आता है। नाली का पानी आता है जी। बरसात का पानी तो थोड़ा बहुत तो कहीं भी लगता है, वो तो निकल जाता था। अब सब नाली का पानी है, सालों भर पानी लगा रहता है। इस तरीके का ये समस्या देखने इस समस्या करीब 7-8 बरिस से हो रहा है। हम लोग नगर निगम कृषि विभाग में हम लोग आवेदन दिए थे। कृषि विभाग में वहाँ से निकलेट करके वहाँ पे विदा कर दिया कि नगर निगम में जाइए। ये बताइए, जो खेती बाड़ी पहले जो करते थे, कितने किसान यहाँ खेती करते थे? यहाँ पे तो कम से कम 100 किसान हैं खेती करने वाले। तो अब वो सब क्या कर रहे हैं? अभी सब क्या कर रहे हैं? मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे, जब खेत सब डूबा हुआ है। डूब जाने से कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान है, कम से कम 10-15 एकड़ के 20 एकड़ के करीब में नुकसान है। आप लोगों ने कुछ साल पहले भी सड़क जाम, हम लोग एक बार नली जाम किए थे कि हम लोग के खेत में नाली का पानी नहीं आएगा, इसलिए कि हम लोग का पर्सनल खेत है, नगर निगम अपना व्यवस्था करे। आश्वासन दिया गया कि 10 दिन में आप लोग का कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाएगा, मगर कोई पदाधिकारी कोई नहीं आया। तो अब अभी आपके यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अब तो आंदोलन बड़ा होगा इसको लेकर। तब क्या किया जाएगा? मान लें कि नहीं होगा तो उसमें तो क्या करेंगे? हाँ, मान लें कि बाल बच्चा हम लोग का भूखे मर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी से करने से कितना मान लें कि अपना एथी कर सका, अपना सब जमीन जायदाद रहते हुए मान लें कि हम लोग का पानी में डूबा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमख्या महतो पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले? बेगमपुर, वार्ड नंबर 33। पहले बताया कि आपके वार्ड में जल जमाव की समस्या है। जी हाँ। कभी यहाँ वरीय पदाधिकारी या कोई बड़े जनप्रतिनिधि आए कि नहीं यहाँ? बहुत सारे, जब वोट का समय रहता है तो हमारे पास आर.के. सिंह भी आए थे, अमरेंद्र प्रताप जी आए थे, जो हमारे यहाँ सदरीय विधायक हैं। उसने आश्वासन दिया था कि मैं जब यहाँ विधायक चुना जाऊंगा तो मेरा फर्स्ट जो काम होगा ये नाला का ही समस्या का निदान करेंगे। फिर भी आज तक ये निदान नहीं हुआ। आर.के. सिंह को कहा जाता है कि विकास पुरुष है, बहुत काम करते हैं, मगर हमारे गांव में अभी तक ही उनका कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब आर.के. सिंह इधर अब मतलब उनके जो चुनाव के समय लोग आते हैं जी 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 जी, तो बस वोट के लिए, वोट तक ही सीमित है या कुछ और है? बस वोट तक हम लोग को तो यही दिखाई दे रहा है कि बस वोट तक सीमित है, और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सभी जगह रोड बन रहा है, बड़े बड़े हाईवे बन रहा है, ये बन रहा है, मगर हमारे गांव का ये छोटा सा समस्या उनसे निदान नहीं हो रहा है। तो हम लोग बताइए सर कि हम लोग क्या करें? महोदय, आपसे आर.के. सिंह महोदय सर से मेरा निवेदन है कि आप सर मेरा ये छोटा सा जो मेरे गांव का समस्या है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इन लोगों का समस्या सुनता हूँ, फिर भी वो लोग कहते हैं कि आप कुछ आवाज उठाइए, चाहे जनप्रतिनिधि से कहिए। हम लोग जाकर कहते भी हैं। मैं एक हैंडीकैप पर्सन भी हूँ,
और अपने बच्चों को पढ़ा कर, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। मगर मेरा जीवन यापन में भी संकट आ गया है, क्योंकि हमारे गांव में हमेशा पानी भरा रहता है, बच्चा पढ़ने नहीं आ पाता है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ सर? मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़े से मतलब समस्या को हल करने का कृपया कष्ट करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन बिहारी हुआ। 33 के निवासी हैं आप, आपके वार्ड में क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कूड़ेदान नहीं है, हर तरफ कचरा फैला हुआ है, जिससे महामारी का भी डर है और होता ही है। पानी निकासी की जो निकासी की जहाँ तक बात है तो यहाँ का पानी निकासी नहीं है, जल जमाव पूरा है। पूरे इलाका में देख लीजिए, टोटल जल जमाव है। मतलब कि पूरा इलाका ही जल में डूबा हुआ है, नाली के गंदे पानी से। गंदे पानी से पूरा इलाका डूबा हुआ है। तो इससे इसी तरह हम लोग आते जाते हैं। अभी तो मान लीजिए इस बार उतना बरसात तो नहीं हुआ है, यदि बरसात होता हो तो नहीं, नाली ब्लॉकेज है, आगे से हनुमान टोला से ब्लॉकेज है, यानी सब बड़ा बड़ा नाला जो है ब्लॉक सब ब्लॉक है। वहाँ नाला बना ही नहीं है और सारा पानी इधर का इधर ही रह रहा है। पहले खेत था, पानी चला जाता था, लेकिन अब सारा मकान बन चुका है, यहाँ पानी की निकासी है ही नहीं और नारकीय स्थिति है, यानी पानी निकासी हो ही नहीं पा रहा है, वही सड़ रहा है पानी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम इकबाल, वार्ड नंबर 33। आप लोगों की वार्ड है, वार्ड में जो जल जमाव की समस्या है, इस जल जमाव की समस्या से क्या परेशानी है आप लोगों को? सब खेती डूबा हुआ है, जितने भी खेती होते थे सारा खेती डूबा हुआ है। और जितना भी वार्ड नंबर 30, 32 और 33 का सारा पानी इसी खेतों में आती है। ये केवल खेती है कि यहाँ पर स्थानीय लोग भी रहते हैं कुछ इस तरीके के? अगल बगल सब स्थानीय लोग भी रहते हैं, सब जगह आज नया नया घर बन रहा है, रोड बन रहा है, तो पर नाली का निकासी है, कहीं व्यवस्था नहीं, कहीं निकासी नहीं है। पहले जाता था पानी निकलता था, पहले परित जमीन था, घर नहीं बना था, सब निकल जाता था। पहले तो जिंदगी आसान था, लेकिन आसान, अब रोड बन गया है, घर बन गया है, सब यहीं पे पानी जम जा रहा है। पहले परित था, सब निकल जाता था। एक तरीके से देखा जाए कि जल जमाव की वजह से जो लोगों का अपना रोजगार था वो तो खत्म हो गया यहाँ। हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया। सब लोग जाके कहीं दुकान पे काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, सब कहीं कहीं दुकान पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यानी समस्या काफी जटिल है, इसके बहुत जटिल है। विगत कुछ साल पहले सड़क भी गली जी किए थे हम लोग, बहुत यहाँ नाला जाम किए थे। नाला जाम करने के बाद रोड भी जाम हो गया था, सब यहाँ से वहाँ तक पूरा जाम लग गया था। फिर भी कोई नहीं आया, लोग और शासन दिया, लोग जाके कृषि एथी में आवेदन भी दिए, सब पेपर ऊपर सब हुआ है। ठीक, क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। कहाँ का रहने वाले हैं? बेगमपुर। जमाव की समस्या है, कृषि योग्य भूमि जो वो भी जलमग्न है, मोहल्ले और नली गली जो आपका है वो खत्म हो चुका है और मंदिर में भी पानी घुसा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जमाव से हमारा पूरा जनता त्रस्त है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ। मैं पढ़ाने तक नहीं जाना पर, क्योंकि मैंने बीए पास कर रखा है, बीएससी पास कर रखा है। मेरे गांव में पानी जमा रहता है, जिसके कारण मैं पढ़ाने नहीं जाता। मेरा वही रोजी रोटी है। पढ़ाते हैं घर पे, बच्चा भी नहीं आ पाता है पढ़ने, क्योंकि कारण है पानी जाम का। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? जी, ट्यूशन पढ़ाते हैं। और मेरे भी पिताजी खेती करते थे। अब क्या हो गया कि जो हम लोग का अपना जमीन था उसमें हम लोग आम का बगीचा, कटहल का बगीचा लगा दिए थे। ये नाली का पानी जो दूषित पानी है, उसके कारण क्या हुआ कि पूरा कटहल का पेड़ सूख गया, आम का पौधा भी सूख गया। और अब तो हम लोग करें तो क्या करें? आप एक हैंडीकैप जी, तो समस्या और बहुत बड़ी है, बहुत जटिल समस्या है। हम लोग खुद जाके, हम लोग 10 लड़के पढ़े लिखे जवान युवा, हम लोग कृषि विभाग, नगर निगम सभी जगह गए, मगर आज तक हम लोग का समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आज हमारे गांव में कम से कम 100 से बेसी परिवार जो है इसी पर निर्भर है। उन लोग का रोजी रोटी सब समाप्त हो गया है। घर में लोग जो बूढ़ा लोग तो पहले खेत में काम करते थे, वो भी लोग घर में बैठा रह रहा है। उन लोग का मेंटली डिस्टर्ब भी रह रहे हैं। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के डीएम महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं, नगर निगम से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी समस्या को जल्द से जल्द सुने, नहीं तो हम लोग आगे बहुत सारा कुछ, क्योंकि मरता क्या नहीं करता है, वो समस्या आ गया हम लोग का। आपसे नर्म निवेदन है कि आप लोग हमारी समस्या को जल्द से जल्द सुने। नाम बता दीजिए। नाम मेरा विपिन बिहारी, बेगमपुर, वार्ड नंबर 33।